Hello students, welcomes to Divine Public School. Today we discuss about our fifth chapter, why do we need water. So let's start. So स्टूडेंट, आज हम जो है हमारा फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, वाई डू वी नीड वाटर, हमें पानी की आवश्यकता क्यों होती है. सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. ये हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है. बेसिक नीड मीन्स मूलभूत आवश्यकता. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम पानी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, एंड अदर पर्पस और दूसरे कामों के लिए भी हम जो है पानी का उपयोग कर सकते हैं. तो जो पानी है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है. आप लोग जानते हैं कि जब हम लंबे टाइम तक पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या कमज़ोरी आ जाती है. इसके अलावा हमारे सारे काम जैसे नहाना है, कपड़े धोना है, घर की सफाई है, कुकिंग करना है, ये सारे काम किससे डिपेंडेंट होते हैं? पानी पर ही डिपेंड होते हैं. बिना पानी के तो हम नहा भी नहीं सकते, मुँह भी नहीं धो सकते हैं. तो पानी जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है. प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो. और ना सिर्फ इंसान बल्कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता होती है टू लिव, जिंदा रहने के लिए, एंड ग्रो और बढ़ने के लिए. फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. और जो फार्मर्स होते हैं यानी जो किसान होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है पानी की टू ग्रो क्रॉप्स, के फसलों को उगाने के लिए. किसानों को फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. अब यहाँ देखिए, ग्रो यहाँ भी आया है और ग्रो यहाँ भी आया है, पर इस ग्रो का मीनिंग है बढ़ना और यहाँ पे ग्रो का मीनिंग हो गया उगाना. तो आप याद रखिए कि सेम वर्ड का अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग मीनिंग्स हम निकालते हैं या उसका अलग अलग मीनिंग को यूज़ करते हैं. यहाँ पे ग्रो क्रॉप्स यानी फसल उगाना और यहाँ पे लिव एंड ग्रो का मतलब है जीवित रहना और बढ़ना. ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. तो पानी जो है हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए, सबके लिए बहुत आवश्यक होता है. ये देखिए यहाँ पे ह्यूमंस हैं यानी इंसान है जो पानी पी रहे हैं. तो प्लांट्स को भी पानी दिया जा रहा है, एनिमल्स भी पानी पी रहे हैं. तो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या इंसान हो, सबको क्या है पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए. सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी के स्रोत. अब मैंने आपको सोर्सेज का मीनिंग बताया था. सोर्स का मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जिससे हमें कोई दूसरी चीज़ प्राप्त होती है या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं या जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है स्रोत या स्रोत. स्रोत हिंदी का वर्ड है और सोर्सेज जो है इंग्लिश का वर्ड है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो बारिश है वो पानी का मुख्य सोर्स है. पानी, बारिश की वजह से हमें सबसे ज़्यादा पानी जो है वो प्राप्त होता है. हमें सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से. क्लाउड प्रोवाइड वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. और ये पानी हमें कौन प्रोवाइड कराता है? बादल. बादल जो है हमें पानी उपलब्ध कराते हैं. कैसे? बारिश के रूप में. बारिश के रूप में जो है बादल बरसते हैं और हमें पानी देते हैं. द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द टैंक, पॉन्ड्स एंड लेक्स. और जो रेन वाटर है यानी बारिश का जो पानी है वो टंकियों में, पॉन्ड्स में और झीलों में यानी तालाब और झीलों में जो है वो इकट्ठा हो जाता है. कलेक्टेड यानी इकट्ठा होना. तो रेन वाटर जो है टंकियों में और तालाब और झीलों के अंदर, नदियों के अंदर इकट्ठा हो जाता है. सम ऑफ इट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. और इनमें से कुछ पानी जो है स्ट्रीम के रूप में यानी छोटी छोटी नदियों के रूप में बहता है. सम अमाउंट ऑफ वाटर सीप थ्रू द ग्राउंड. और इनमें से कुछ जो पानी है वो क्या होता है? ज़मीन में सीप हो जाता है यानी रिस जाता है या सोक हो जाता है.
कुछ पानी जो है, कुछ पानी का जो कुछ अमाउंट है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर सोक हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। इसे क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये बादल हैं जो क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, और ये बारिश का पानी कहाँ जा रहा है, ग्राउंड्स में। तो कुछ पानी तो रिवर्स के और स्ट्रीम्स के रूप में इस तरह से बह जाता है, और कुछ पानी जो है ज़मीन के अंदर सोक हो जाता है। ठीक है, जो रेन वाटर है वो कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में और टैंक्स वगैरह में। और वो पानी क्या होता है, ज़मीन, और कुछ पानी जो है ज़मीन के अंदर सोख जाता है। जब आपने देखा होगा कुएं वगैरह होते हैं, तो इन कुओं में पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर आता है। जो ज़मीन के अंदर बारिश का पानी रिस जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को खोद कर कुएँ के रूप में जो है निकाला जाता है, कुएँ के रूप, उसको कुएँ के अंदर इकट्ठा किया जाता है। तो इस तरह से जो ग्राउंड वाटर है वो हमें कुएं से मिलता है या ट्यूबवेल से मिलता है। फिर है द रेन वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड। जो रेन वाटर होता है वो फिल्टर किया जाता है और प्योरीफाइड किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है। उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उनको निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है, उसको प्रयोग करने, पीने के लायक बनाया जाता है। इट इज़ कलेक्टेड इन ओवरहेड टैंक्स। और ये पानी कहाँ इकट्ठा किया जाता है, ओवरहेड टैंक। आपने देखा होगा आपके शहरों में बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं जो हमारे घरों में पानी सप्लाई करती हैं। तो ये पानी जो है रेन वाटर वहाँ उन ओवरहेड टैंक्स में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, जिसमें उसमें जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, गंदगी है, वो सब निकाल दी जाती है और उसे पीने के लायक बनाया जाता है। तो इट इज़ कलेक्टेड इन ओवरहेड टैंक फ्रॉम टैंक वी गेट इट थ्रू टैप्स। और फिर ये पानी जो है टैंकियों में इकट्ठा करने के बाद हमारे घर के नलों में आता है, और जिससे हम वहाँ नलों से प्राप्त करते हैं। इन द विलेज, गाँव में, वेल आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो कुएँ होते हैं वो पानी का मुख्य स्रोत है। गाँव के अंदर पानी सबसे ज़्यादा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, कुओं से लिया जाता है। सम हाउसेस हैव हैंड पंप टू लिफ्ट अंडरग्राउंड वाटर। कुछ घरों के अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर के लिए हेड पम्प्स लगे होते हैं, जिसके पंप वो हैंडल को अप डाउन करने से उसके अंदर ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकाला जाता है। Some area do not have enough water. People of this area bring water from long distance. कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ऐसे एरिया में लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर से मटकियों में और चरों में पानी भर भर के लेकर आते हैं, जिसके और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। वी शुड यूज़ क्लीन वाटर। हमें हमेशा स्वच्छ और साफ़ सुथरा पानी ही प्रयोग में लाना चाहिए। वी कैन प्योरीफाई वाटर इन मैनी वेज। हम कई तरीक़ों से पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वाटर प्योरीफायर का पिक्चर आपको दे रखा है, जो हमारे घरों में होता है, हमारे किचन्स वगैरह में इस तरह का वाटर प्योरीफायर होता है बहुत सारे घरों में। तो इससे क्या होता है, अगर नल में गंदा पानी आ रहा है बाई चांस, तो फिर हम उससे वाटर प्योरीफायर से क्लीन करके फिर यूज़ करते हैं। वाटर इज़ प्रेशियस। वाटर जो है, पानी जो है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत अनमोल है हमारे लिए, इसलिए वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। इसलिए हमें पानी जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 5। आई होप आप लोगों को पढ़ के अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने घर पे इसको और रीड करिएगा, अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।